तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वीपीएन क्या होता है और कितने तरह के वीपीएन होते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है, वीपीएन को हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से जानते हैं। वीपीएन करता क्या है, ये आपकी कॉर्पोरेट नेटवर्क से आपके सिस्टम तक या फिर दो साइटों के बीच में या फिर किसी भी तरह से किसी भी 2 पॉइंट के बीच में एक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है पब्लिक नेटवर्क का यूज करते हुए। यानी कि ओवर द इंटरनेट एक दोनों साइटों के बीच में एक प्राइवेट टनल बना देता है, जहां पे आपका डेटा 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इनक्रिप्टेड होके ट्रांसफर होता है। इससे क्या होता है, इससे हैकर्स को या फिर किसी भी थर्ड पार्टी को हमारा डेटा एक्सेस करने के लिए बहुत ही डिफिकल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा डेटा जो है सिक्योर हो जाता है। पूरी तरह से सिक्योर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हाँ, अभी के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वीपीएन के थ्रू वीपीएन करता क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क प्राइवेट टनल बना देता है इंटरनेट की मदद से दोनों साइटों के बीच में, जहाँ पे हमारा डेटा इनक्रिप्टेड वे में ट्रांसफर होता है एक साइड से दूसरी साइड पे। वीपीएन बेसिकली 2 तरह के होते हैं, साइट टू साइट वीपीएन और रिमोट एक्सेस वीपीएन। साइट टू साइट वीपीएन ये होता है जब हम हमारी 2 जियोग्राफिकल लोकेशन पे जो साइटें हैं, सपोज हमारी कोई एक साइट दिल्ली में है, दूसरी साइट अमेरिका में है, इन दोनों साइट के बीच में अगर हमने कोई वीपीएन कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है तो ये साइट टू साइट वीपीएन होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा डेटा एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो होगा वो इनक्रिप्टेड वे में फ्लो होगा। यहाँ पे जो आजकल की जो वीपीएन हैं उनकी एक फंक्शनलिटी ये भी होती है कि एक सिक्योरिटी गेटवे की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल कि अगर हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं, हमने अपने नेटवर्क में अपने इन्वायरमेंट में नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को डिप्लॉय कर रखा है, तो ये क्या करता है, हमारे कॉर्पोरेट नेटवर्क को सिक्योर तो करता ही करता है, इसके साथ साथ ये जो है वीपीएन गेटवे के थ्रू काम करता है। तो जब हमारा डेटा वन साइट से दूसरे साइट पे फ्लो होता है, जैसे हमारी वन साइट से साइट ए से हमारा डेटा गेटवे के थ्रू पास हुआ, तो गेटवे हमारे डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा और इनक्रिप्ट करके दूसरी साइट पे जब भेजेगा तो वहां पे जैसे ही गेटवे को डेटा हमारा रिसीव होगा, वह उसको डिक्रिप्ट करके डिजिग्नेटेड डेस्टिनेशन पे पास कर देगा। और अगर हम बात करें रिमोट एक्सेस वीपीएन की, तो रिमोट एक्सेस वीपीएन ये होता है कि हम अपनी कॉर्पोरेट नेटवर्क को अगर हम अपने किसी रिमोट लोकेशन से एक्सेस करते हैं वीपीएन के थ्रू, तो दैट इज रिमोट एक्सेस वीपीएन। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो कोविड-19 में पेंडेमिक में हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, ज़्यादातर लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, लेकिन हम लोग वर्क फ्रॉम होम अपने घर से भी, अपने होम लोकेशन से भी अपने कॉर्पोरेट के डेटा को एक्सेस किया। कैसे एक्सेस किया? वीपीएन के थ्रू। तो वीपीएन ने क्या किया, हमारे सिस्टम से हमारे कॉर्पोरेट नेटवर्क के बीच में एक प्राइवेट टनल बना दिया ओवर द इंटरनेट, जहाँ पे हमारा डेटा जो है इनक्रिप्टेड वे में उस टनल की मदद से हम अपने डेटा को, कॉर्पोरेट के डेटा को एक्सेस कर सकते थे या फिर ट्रांसफर कर सकते थे। तो दैट इज कॉल्ड द रिमोट एक्सेस वीपीएन। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।